हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग है म्यूजियम दिखाने का। तो फ्रेंड्स, ये राजगीर का म्यूजियम है जहां हम लोग पहुंच गए हैं। आज मैं इसका पूरा ब्लॉगिंग आप लोग को दिखाऊंगी और शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मेरी बेटी कितनी खुशी से जा रही है। इसे तो बहुत मज़ा आता है ऐसा करने में। और यहाँ इतना प्यारा प्यारा पौधा लगा हुआ है। वाह, देख के तो लगता है किसी जन्नत से कम नहीं है। किसी भी जगह की खूबसूरती इन छोटे छोटे पौधे और पेड़ों, वृक्ष और फ्लावर से होती है। और ये जो हमारा नेचर है, नेचर किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर नेचर जहाँ साथ हो वहाँ खुद ही खूबसूरत और स्वर्ग के जैसा दिखता है। तो हम लोग म्यूजियम एंट्री कर चुके हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फ़र्स्ट बार आई हूँ यहाँ म्यूजियम देखने के लिए। वाह, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ चुकी हूँ। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इतनी बारीकी से इसे डिजाइन किया गया है ना, बनाने वाले की वाकई बहुत ही लाजवाब है। वाकई वो तारीफ के काबिल है। वाह, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें क्रिस्टल से तैयार की गई है। बहुत ही लाइटिंग और छोटे छोटे चीज़ों को नज़र रखते हुए बनाया है। इतनी खूबसूरत लगती है देखने में। इस चीज़ को मैं कैमरे में शायद कैद नहीं कर पाई, लेकिन जो मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग पता नहीं हो पाया या नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश की इन सभी सुंदर से नज़ारे को इस कैमरे में कैद कर आप लोगों तक पहुंचाने की। जैसे पहले के राजा महाराजा के महल होते थे, सेम वैसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। छोटे छोटे महल, उसमें दास दासियाँ, रानी, राजा। और इधर देख पा रहे हैं, ये तो लग रहा है भगवान श्री कृष्ण जी का द्वारिका है, जहाँ अपने मित्र, सखा और अपनी यशोदा मैया और अपने नंद बाबा के साथ रहते थे। वो वन में जाते थे अपने गैयों को चराने के लिए। ये इतना प्यारा भवन जैसे पहले के लोग राजा महाराजा रहते थे। और इसमें देख पा रहे हैं रानियां सो रही है। इतना सुंदर डिजाइन किया है ना, वाह सुपर। यहाँ देख पा रहे हैं गोपियाँ नृत्य कर रही है। वाह, लोग जाते हैं दुबई, फ्रांस, पेरिस, ना जाने कहाँ कहाँ, लेकिन एक बार हमारा अपना बिहार टूर करके देखिए फ्रेंड्स। यकीन मानिए, आपको इतना सुकून, इतना इतना अच्छा फील होगा आपको। हमारा बिहार इमोशन है, प्यार है और एहसास है। दुबई के बुर्ज खलीफा से कम नहीं है हमारा बिहार। ये वन और ये गैया छोटी छोटी और हमारा नटखट सा नंदलाल, लग रहा है ना एकदम रियलिटी जैसा। सच में इतना इतना खूबसूरत बनाया है, इसे देखकर कह ही नहीं सकता कि ये रियल नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और वन में जाते थे अपने गौओं को लेकर, तो उसमें बहुत से राक्षसों का अंत किया था। वो सभी सीन दिखाया गया इसमें। और ये द्वारिका, वाह, मैं इसे जूम करके दिखा रही हूँ। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको सच में लग रहा है कि ये रियल नहीं है। देखिए, ये तो बिल्कुल सेम वन के ही जैसा लगता है, जैसे हम लोग कृष्ण जी का एपिसोड महाभारत में देखते हैं, वैसा ही। गजब। स्पेशली जो लोग बिहार से हैं, उससे तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर अपना बिहार आकर टूर करें और इन सब चीज़ों को महसूस करें, देखें कि जो लोग बाहर जाते हैं, सोचते हैं घूमने के लिए, कम से कम हम लोग अपना बिहार तो पहले घूम लें। और एक्चुअल में यही रियलिटी भी है कि हम लोग इतना कंफर्ट जोन में रहते हैं कि खुद का इर्द गिर्द, जैसे बिहार से हैं तो कोई मुंगेर से है, मुंगेर में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ के भी मतलब टूर नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना चाहिए, घूमना चाहिए अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ। और उसे भी बताना चाहिए कि हमारा बिहार किसी से कम नहीं है। और ये इस चीज़ का सबूत है, एक मान के चलिए तो। हमारा बिहार सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, जहाँ हम लोग बिहार होने का गौरव नहीं मानते, लेकिन वही बिहार को देखने के लिए, टूर करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। और इसी सभ्यता और संस्कृति के वजह से हमारा भारत भी सभी देशों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसीलिए सबसे पहले अपने बिहार को फील कीजिए, महसूस कीजिए और अपने बच्चों को भी ये नॉलेज दीजिए, उन्हें सिखाइए कि हमारा बिहार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है।
जो चीज़ें अभी डायरेक्टर फ़िल्म के तौर पे, सीरियल के तौर पे हम लोगों तक पहुंचा रही है, वही चीज़ें यहाँ म्यूज़ियम में छोटे-छोटे स्टैचू में डिज़ाइन कर हम लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारा बिहार, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, महात्मा गौतम बुद्ध जैसे ऋषि का जन्म हुआ और श्री राम जैसे भगवान का जन्म हुआ, ऐसा है हमारा बिहार। और सबसे बड़ी बात कि हम बिहार के हैं, हम बिहार के देशवासी हैं, हमें गौरव होनी चाहिए। यही सब सीख हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी देनी चाहिए। आजकल के लोग स्कूल में भी हमारे भारत की, हमारी बिहार की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और लोग अगर गर्मियों की छुट्टी होती है तो बच्चे को लेके जाते हैं दूसरे देश, दूसरे स्टेट घूमने के लिए। नहीं, आप जाइए बीच में, लेकिन पहले हमारा बिहार, हमारा जो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, उसके बारे में हमें अपने अगले पीढ़ी को, अपने बच्चे को दिखाना चाहिए, उसे घुमाना चाहिए। एक्चुअल में हम लोग को नहीं पता है कि महात्मा गौतम बुद्ध जी का आश्रम कैसा होगा, वो युग कैसा होगा, पर इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है मैं भी उसी युग में पहुंच गई हूँ और गौतम बुद्ध जी के आश्रम में टूर कर रही हूँ, इसे महसूस कर पा रही हूँ। तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और बिहार वालों, क्या ही कहना, अपने बिहार पे गर्व करना सीखिए। वो कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पर भारी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।